स्वागत है सबका आपके पर्सनल इकोनॉमिक्स बाय चंदन पाठक में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि पूरा का पूरा सिलेबस क्या है हमारे क्लास 12th का, यानी कि एकेडमिक ईयर 2022 एंड 2023 के लिए। सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को कि जो प्रीवियस 3 इयर्स गए हैं उन तीनों साल में यानी कि सिलेबस के साथ पूरा का पूरा जितना एक्सपेरिमेंट हो सकता था सीबीएसई के द्वारा वो किया गया और आपने अपने डिफरेंट क्लास में फील भी किया होगा। उसी के टर्म्स में इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है आपका 2022-23 का, उसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि 2019-20 का जो सिलेबस था वो सिलेबस सिमिलर था 2020-22 एंड 2023 का। फ़र्क ये है कि इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट में से आपके 2 चैप्टर जो हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं। वो 2 चैप्टर कौन से हैं वो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या यूनिट ऐड ऑन हुई हैं, क्या क्या चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, किस तरीके से यूनिट के मार्क्स डिवाइडेड हैं, किस यूनिट के अंदर कितने चैप्टर्स हो सकते हैं। जिस भी रिस्पेक्टेड ऑथर की आप लोग बुक यूज़ करते हो उस बुक्स के हिसाब से, या मेरी बुक यूज़ करते हैं आप तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंडियन इकोनॉमी को प्रॉपर्ली कैसे वे में तैयारी करी जाए और कैसे हम पूरा स्ट्रक्चर जो है ओवरऑल इकोनॉमिक्स का समझ सके। वीडियो अच्छी लगे तो डेफिनेटली लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और लाइक करने के बाद अगर आप न्यू हैं तो देन सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि आपको लेटेस्ट वीडियो जैसे जल्दी मिल सके। सो नाउ कम टू द पॉइंट, एक बारी पहले पैटर्न समझ लेते हैं पूरा का पूरा। देखिए इकोनॉमिक्स जो है सीबीएसई के बारे में बात कर रहा हूँ मैं कि पूरा का पूरा जो वेटेज रखता है वो रखता है आपका 80 मार्क्स की। अब 80 मार्क्स यानी कि इसमें जो मार्क्स का स्प्लिटेशन है वो है 80 + 20, यानी कि 80 + 20 इट मीन्स 100 मार्क्स का पेपर है। 20 मार्क्स जो है वो पूरा का पूरा आपका प्रोजेक्ट वर्क सेक्शन होता है। प्रोजेक्ट वर्क के बारे में हम डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे और हो सकता है तो मैं उसमें वाइवा कैसे होता है वो प्रॉपर्ली एक अलग वीडियो में मैं कवर अप कर लूँगा। 80 मार्क्स की अगर बात करते हैं तो आपके पास एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं ध्यान दीजिएगा मैक्रो बोला है, इट मीन्स इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेम एज इट इज़। इंट्रोडक्टरी मैंने बोला है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। एंड सेम एज इट इज़ यानी कि जो इसका डिफरेंट अलग सेक्शन है दैट इज़ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैं बार बार बोल रहा हूँ दैट इज़ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इंडियन इकोनॉमी नहीं बोलिएगा इसको, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। अब दोनों जो बुक्स है इक्वल वेटेज है, दैट इज़ 40 मार्क्स 40 मार्क्स। अब 40 मार्क्स एंड 40 मार्क्स की आपकी इक्वल वेटेज है। तो थोड़ा सा एक बात और क्लियर कर दूँ यहाँ पर कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये आपकी कॉन्सेप्चुअल बुक है और जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये आपकी थ्योरेटिकल बुक है। थ्योरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल में फ़र्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से चाहिए होती है एंड थ्योरेटिकल में आप एक तरीके से आप उसको ओवरऑल अगर आप रीडिंग भी कर लेंगे और आपके जो फंडामेंटल्स जो आपके मैक्रो से कवर होंगे जीडीपी क्या है, एस्टिमेट कैसे किया जाता है, उसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो वो ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में पूरा का पूरा कवर होता है। बट हाँ, यहाँ पर जो एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डाटा को स्टडी कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें आप लोग स्कूल में थोड़ा सा कम सीख पाते हैं। मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ आप लोगों को। तो बट जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है तो वो थ्योरिकल थ्योरी नहीं होती है, वो बहुत मज़ा आना आपको स्टार्ट हो जाता है। देन आप बहुत तसल्ली के साथ बैठ जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए और आप उसको एक एक करके लिखना स्टार्ट करिए। डन। आपसे भी मैं कह रहा हूँ कि आराम से आप बैठ जाइए, मैं इसमें आपसे ही कह रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं तो 40 मार्क्स की है। तो इसमें ओवरऑल जो बात कर रहे हैं यूनिट है 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 यूनिट है पूरे मिला करके। तो 5 यूनिट में आप ज़रा समझिएगा अच्छे से कि ये मैं जो बात कर रहा हूँ तो यानी कि जो फर्स्ट हो गया आपका दैट इज़ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, इसकी जो ओवरऑल वेटेज है आपकी वो है 10 मार्क्स की। अब 10 मार्क्स की जो वेटेज है, अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा चैप्टर के अंदर, तो आपको मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पर कि ये यूनिट है। आप यूनिट और चैप्टर्स को एक साथ मत जोड़कर देखिएगा। एग्जामिनर पूरे नेशनल इनकम की 10 मार्क्स की वेटेज दे रहा है। अब इसके अंदर चैप्टर है वो आपके पास 3 है, यानी कि जैसे कि आप डिफरेंट ऑथर्स की बुक फॉलो करते हैं। जैसे कि एक मैंने कह दिया आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर मैंने आप लोग को एक बोल दिया कि मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। फिर मैंने आप लोगों को बोल दिया इसी टर्म्स में एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोल दिया। तो उसके अंदर डिफरेंट चैप्टर्स हो सकते हैं। तो आप इसको यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू समझिएगा। बाकी इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं वो मैं आपको एक एक करके समझा दूंगा अच्छे से। फिर बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट, दैट इज़ मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग आपका 6 मार्क्स का है। 6 मार्क्स की इसकी पूरी वेटेज है।
फिर बात करते हैं हम लोग, इसमें आपके 2 चैप्टर कवर होंगे, एक मनी होगा एंड सेकंड बैंकिंग होगा। थर्ड आपका आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। तो मैं यहाँ पर केवल और केवल डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही वास्ट यूनिट है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आपने ये वाली यूनिट नहीं समझी तो इसका मतलब है कि आपने अपने फ्यूचर में जो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं वहाँ पर आप बहुत कम टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो मेरा मोस्ट फेवरेट टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम है। लोगों को कॉम्प्लिकेट लगता है, डिफिकल्ट लगता है, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है और बहुत वास्ट टर्म्स में दे रखे हैं। लोग इसमें फंस जाते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स और केंजियन इकोनॉमिस्ट क्या है, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है कि नहीं। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, थॉट ऑफ स्कूल्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है। डन। बाकी मेरी वीडियो तो आती रहेगी आप लोग के टाइम टाइम। डन। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट 12 मार्क्स की। अब वेटेज ही देख लीजिए, पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स के, 12 नंबर अकेला कवर करता है यूनिट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 4, दैट इज़ गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट जो है यानी कि इट मीन्स आपकी जेब में जो पैसा पड़ा है आप कहाँ कहाँ खर्च करोगे, वो पैसा आपके पास आता क्या है, कब आप ज़्यादा खर्च करते हो, कब आप कम खर्च करते हो, क्यों ज़्यादा खर्च करते हो, क्यों कम खर्च करते हो। सेम एज इट इज़ गवर्नमेंट भी अपना उसका पूरा हिसाब रखती है। तो गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, तो इसके अंदर आपका पूरा का पूरा ओवरऑल गवर्नमेंट का बजट के बारे में हम पढ़ेंगे। ये आपका 6 मार्क्स की वेटेज यहाँ से रखता है। एंड द लास्ट वन इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। हालांकि इसको यूनिट में केवल और केवल बैलेंस ऑफ पेमेंट ही कहा गया है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आपके 2 चैप्टर कवर होंगे। मैं एक बात और क्लियर कर दूं, मैंने यहाँ पे चैप्टर्स नहीं बताए आपको। तो मैंने आपको बताया कि नेशनल इनकम के अंदर 3 to 4 चैप्टर्स आपको मिल सकते हैं। मनी एंड बैंकिंग के अंदर आपके पास 2 चैप्टर मिलेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, फिर वही बात कि यहाँ पर मैक्सिमम ऑथर्स की जो बुक है उसमें 3 चैप्टर्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। डन। और गवर्नमेंट बजट की बात करें तो इसके अंदर आपको एक ही चैप्टर मिलेगा एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको 2 चैप्टर मिलने वाले हैं। यानी कि ओवरऑल अगर आप सम भी करके देखें तो 3, 5, 8, 9, 11 यानी कि एज ऑन एवरेज 11 चैप्टर और 12 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग ऑथर्स की बुक के अंदर। तो इतना आपको क्लियर हो गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर 2 चैप्टर आपको मिलते हैं। एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अपने आप में मिलेगा एंड फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मतलब है कि आप लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं कि $1 = 70 रुपीज़। एक जो भी रेट तो अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, जैसे कि $1.76 हो गया है कि नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इसके अंदर लाइक बहुत सारी चीज़ें मतलब पैसा कमा भी सकते हैं अगर आप इसको समझेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे, ठीक है कि नहीं। हैजिंग करके, आर्बिट्रेजिंग करके, तो टर्म्स आएंगे। अगर नॉलेज गेन करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये बहुत इंजॉयमेंट देगा। तो ये था आपका पूरा का पूरा मैक्रो का 40 मार्क्स के। मैंने एक ओवरऑल बताया आपको यूनिट वाइज के हिसाब से। अब चलते हैं इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट के अंदर हम लोग। मैंने फिर बताया कि अभी मैंने डिस्कस नहीं किया वास्ट टर्म्स में क्या क्या चीज़ ऐड ऑन हुई है, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा ये करके आराम से, ठीक है। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर आपकी फिर यूनिट नंबर 6, 7 एंड 8 यानी कि ओवरऑल 3 यूनिट ही हमारे पास कवर होंगे। सो यूनिट नंबर 6, 7 और 8। अच्छा, ये कुछ खाली सा लग रहा है। हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है आपकी ये कितने मार्क्स की, ये भी आपकी 6 मार्क्स की है। तो आप लोग टोटल करके देख लीजिएगा, मेरी मैथ्स थोड़ी सी वीक है, 40 ही आएगा, ठीक है कि नहीं। तो याद ही हो गया सारा का सारा, ठीक है कि नहीं, पढ़ाते पढ़ाते। तो अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट की। तो इसके अंदर आपके कुल मिलाकर के यूनिट 6, 7, 8 एनसीईआरटी और सीबीएसई के सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंशिएट है यहाँ पर। लाइक एनसीईआरटी कहती है कि इसमें 4 यूनिट है और सीबीएसई कहता है 3 यूनिट। तो सीधी सी बात है, आप किसके बिहाफ पर एग्जाम दे रहे हो, सीबीएसई के बिहाफ पे, तो आपको किसको फॉलो करना है, सीबीएसई को फॉलो करना है। तो इसे सीबीएसई के हिसाब से कितनी यूनिट है इसके अंदर, 3 यूनिट है। तो इसके अंदर 3 यूनिट क्या क्या है, तो सबसे पहला है यहाँ पर डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस। वो केवल इतना बोलता है, बट मेरे को इसमें एक वर्ड और यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है, डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस, पॉलिसी एंड रिफॉर्म्स। यहाँ पर जो रिफॉर्म्स की बात है वो हो रही है इकोनॉमिक रिफॉर्म की, यानी कि जो रिफॉर्म की बात है यहाँ पर वो बात हो रही है इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में। ये यूनिट जो है आपकी पूरी की पूरी 12 मार्क्स का इसका वेटेज है, ध्यान दीजिएगा इसको, 12 मार्क्स की इसकी वेटेज है। अगला हमारा यूनिट है दैट इज CEC, करेंट चैलेंजेस एंड इश्यूज फेसिंग बाय इंडियन इकोनॉमी, है ना, चलेगा ना अच्छे से। शॉर्ट में मैंने बता दिया, करेंट चैलेंजेस इश्यूज फेसिंग बाय इंडियन इकोनॉमी। तो करेंट चैलेंजेस इश्यूज में यानी कि पूरा का पूरा यहाँ पे इस बार थोड़ी सी छेड़छाड़ की गई। पहले ये जो यूनिट थी ये थी 22 मार्क्स की, अब कितने की हो गई है, 20 मार्क्स की। तो 20 मार्क्स और 22 में क्या फ़र्क है, तो इसमें से 2 चैप्टर उड़ा दिए गए हैं। बट मेरे को ये समझ में नहीं आता कि उन चैप्टर को उड़ाने का मतलब क्या है कि नहीं। कुछ भी चीज़ ऐड ऑन कर दिया, कोई भी चीज़ डिलीट कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं नॉलेज के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बट एनी हाउ सीबीएसई भाई कुछ भी कर सकता है कि नहीं, समझ सकते हो तुम लोग। तो करंट चैलेंजेस में क्या क्या चीज़ें आपकी आ जाती हैं, तो इसको मैं 8 को थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ। हाँ,
तो इसके अंदर आपका जैसे कि मैंने बताया कि डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस, पॉलिसी एंड रिफॉर्म, एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चला जाए तो चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 ये कवर होता है। तो डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस 1947 से पहले की स्टोरी, पॉलिसी मतलब 1950 से लेकर के 1990 की स्टोरी पूरी की पूरी, और इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब फाइनली हमें ये पता चलता है कि हमने पिछले जो 40 साल निकाले हैं उसमें हमने कुछ नहीं किया है, हमने इतनी बुरी हालत कर ली है अपने इकोनॉमी की, हमारे पास आने वाले 7 दिन के लिए भी पेट्रोल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, यानी कि क्रूड ऑयल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, और इसके लिए हम अपने पास इतने सारे गोल्ड उधार लेना पड़ता है फॉरेन बैंक से, यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक से। तो ये चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे बड़ी तसल्ली के साथ। फिर करेंट चैलेंजेस इश्यूज फेसिंग बाय इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या है आपके पास देखिएगा। तो इसके अंदर आपका पॉवर्टी है, क्या करूँ आदत है लिखने की, मैं बता दूंगा डिलीट हो गया है क्या क्या। पॉवर्टी है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन्फॉर्मलाइजेशन एंड इशूज़ है, उसके बाद आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसके बाद सस्टेनेबल इन्वायरमेंट डेवलपमेंट है। मैं फिर बोल दूँ, दैट इज चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो यानी कि 4 2 होता है 8 और 2 चैप्टर आपके हो गए डिलीट। ठीक है, 4 2 8, 2 चैप्टर हो गए आपके डिलीट। पॉवर्टी खत्म और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ से पूरा का पूरा खत्म, इसलिए 22 मार्क्स इसकी वेटेज घटा करके 20 मार्क्स कर दी गई है। अगला है आपका डेवलपमेंटल कंपैरिजन, यानी कि आप जैसे अपने पड़ोसी को देखकर जलते हो कि वो कितना आगे निकल गया है, उसी तरीके से हम जानना चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी हमसे कितना आगे निकल चुके हैं, यानी कि डेवलपमेंटल कंपैरिजन विद आवर नेबर्स। तो कौन कौन से हमारे नेबर्स हैं? IPC, डन, यू नो ना, इंडियन पैनल कोड ने इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। ठीक है, तो ये जो यूनिट थी ये अभी तक 6 मार्क्स की थी, अब इसकी जो वेटेज है बढ़ाकर कर दी गई है 8 मार्क्स की, यानी कि वो चाहते हैं कि आप ज़्यादा जलो अपने पड़ोसी से, मतलब कि वो आपसे किन किन चीज़ों में बेहतर हैं और उनकी स्ट्रैटेजी को चुराओ और उनसे बेहतर करके दिखाओ। जैसे पाकिस्तान हमारी स्ट्रैटेजी को चुराता है, ठीक है कि नहीं, और हम भी ऐसा करते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं हाँ, ठीक है कि नहीं। अब तो हमने यहाँ पर ये समझ लिया पूरा का पूरा, एक बार रिकैप्सूल करते सारे का सारा, हमने क्या समझा कि भैया जो 2020, 22 और 23 का सिलेबस है वो क्या है। तो सब कुछ कॉमन है, सब कुछ सेम है, 2019-20 वाला सिलेबस है, बस पुराना माल नए के तरीके चिपका दिया गया है। क्या कर दिया गया है? इंफ्रा और पॉवर्टी को डिलीट कर दिया गया है। नेशनल इनकम के अंदर इन्होंने कहा कि GDP डिफ्लेटर नहीं पढ़ाना है, डन, GDP डिफ्लेटर नहीं पढ़ाना है, बिल्कुल सारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा सारा का सारा। ठीक है, उसके बाद मनी एंड बैंकिंग में थोड़ा सा तवज्जो दे दी गई है फंक्शंस ऑफ मनी के, और बैंकिंग में सिमिलर चीज़ अभी तक 2 साल से क्या था, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस वो लोग मॉनेटरी पॉलिसी वो लोग फोकस नहीं कर रहे थे, बट मॉनेटरी पॉलिसी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि वो अगले यूनिट में भी काम आने वाली है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं ये लोग, क्योंकि हिम्मत नहीं है छेड़छाड़ करने की, उन्हें समझ में नहीं आता क्या डिलीट करना है क्या ऐड करना है इसके अंदर, क्योंकि अपने आप में ही बहुत बड़ी यूनिट है एक तरीके से। गवर्नमेंट बजट में कुछ भी डिलीट नहीं किया है, कुछ भी ऐड नहीं किया है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ इन्होंने जो इक्विलिब्रियम रेट का डिटर्मिनेशन था फिक्स फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में, वो हटा दिया था 2 साल से, 2019-20 और 20-21 के अंदर, तो 21-22 में, तो उसको इन्होंने वापस ऐड ऑन कर दिया है। और मैनेज फ्लोटिंग को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से एक टॉपिक था जो मैंने आपको बता दिया, ऐड ऑन और डिलीटेड वाला। अब सेम चीज़ यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के अंदर अगर मैं बात करूँ तो डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस में सिमिलर चीज़ है, पॉलिसीज़ में भी कोई चीज़ नई नहीं है, रिफॉर्म्स में भी सेम चीज़ सही है, बट GST का कॉन्सेप्ट और नीति आयोग का कॉन्सेप्ट अलग है, वो लास्ट टाइम भी एडेड था और इस टाइम भी एडेड है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में से जो ग्रोथ सेक्टर ऑफ एजुकेशन जो डिलीटेड था वो ऐड कर दिया वापस से, वो आपको पढ़ना है। और इंफ्रा में इन्होंने तो पूरा ही डिलीट कर दिया, बोलना ही है। सस्टेनेबल इन्वायरमेंट डेवलपमेंट में कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया, पता नहीं क्यों बोल रहे कि ऐड ऑन किया, ऐसा कुछ है नहीं। और डेवलपमेंटल कंपैरिजन भी बिल्कुल सिमिलर है। तो यानी कि ऑलमोस्ट मैं अगर आपसे बोलूँ चेंजेस क्या क्या हुआ है थोड़ा सा, तो दोबारा से सुन लीजिएगा। नेशनल इनकम में GDP डिफ्लेटर का टॉपिक डिलीट कर दिया गया है। मनी एंड बैंकिंग सिमिलर है, फंक्शंस ऑफ मनी पे जोड़ दे दिया गया है थोड़ा सा स्पेशली, और सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी वापस ऐड कर दी है। और बैलेंस पेमेंट में डिटर्मिनेशन जो होता है इक्विलिब्रियम मार्केट में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम के थ्रू वापस ऐड ऑन कर दिया गया है। और यहाँ से पॉवर्टी और इंफ्रा डिलीट कर दिया गया है। और बाकी इसके अंदर कुछ ऐड नहीं है, GST नीति आयोग से सिमिलर है। और यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ग्रोथ सेक्टर ऑफ एजुकेशन इंडिया ये वापस ऐड ऑन कर दिया जाए। बट अच्छी बात समझिएगा ध्यान से कि ये चीज़ें हम बार बार जब वीडियो लाएंगे तो उसमें हर दिन हम डिस्कस करेंगे,
तो यहाँ से आपने सीखा क्या? आपने ये सीखा है कि एक ओवरऑल आपने रोड मैप तैयार कर लिया, यानी कि जितना बढ़िया रोड पे आप चलोगे, आपको पता है कि रास्ता कहाँ जा रहा है, तो आप अच्छे से जा सकोगे। तो स्टार्टिंग करने के लिए जब भी आप ध्यान दें तो नेशनल इनकम में जब भी जाए तो सबसे पहले आप कन्वर्जन और मैथड्स पे फोकस करें। थ्योरी अपने आप कवर हो जाएगी। टाइम पास होता है स्कूल के अंदर क्या कि इसमें आप लोग थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करते हो, न्यूमेरिकल्स आपसे होते नहीं है। तो कोशिश करिए कि कॉन्सेप्ट्स अपना बहुत अच्छे से बिल्डअप करिए, जिससे इंडियन इकोनॉमी आपको उतनी पढ़ने में फंटास्टिक लगे। डन। इसके अलावा आप चाहे तो मेरे से ऑन टू ऑन लेने की लाइव क्लास के थ्रू भी पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन मैंने उसका लिंक दे रखा है, प्रॉपर्ली क्लासेस को आप गो थ्रू कर सकते हो और डेफिनेटली आप अपने स्कोर को इन्हांस कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।